सर एक्चुअली मैं रिजॉइंडर लगाया था सर, जवाब दिया था 820(2) 803 में, जो टोटली गलत था सर। और एक्चुअली 19/4/2023 को इसकी फाइनल हियरिंग हो चुकी थी सर। और उस समय हो नहीं थी सर, किस डेट को मैडम? 19/4/2023 19/4/23 जी, इसकी फाइनल हियरिंग हो चुकी है सर। नहीं पूरी नहीं हुई थी। हाँ सर, मैं उपस्थित हो गई थी सर। चलो खत्म हो जाना। नहीं सर उसमें आगे है सर, उसमें आगे ये है कि जब मैंने पता किया तो उसमें मालूम पड़ा रिकॉर्ड जमा नहीं थे, निचली अदालत के रिकॉर्ड जमा नहीं थे। आइए 7634/2023, आइए 8414/2023। क्या नंबर बोलिए? आइए 7634/2023। 7634 हाँ यस सर। और आइए 8414/2023। 8414 यस सर। ऑब्लिक सर ये अपना सर ये सितंबर के आसपास 2023। ये 8414 2023 सर 2023, ये 2023 हाँ। 19/4/2023 के बाद की घटना है सर। इस समय ये आईए लगाई गई कि रिकॉर्ड जमा नहीं है, जिस रिकॉर्ड के बिहाफ पर वो फाइनल हियरिंग मैंने रुकवाई थी। देन इसके बाद सर ये हुआ कि 11/9/2023 की सुनवाई के समय और 30/11/2023 की सुनवाई के समय 2 ऑर्डर पास हुए। यस सर, ठीक है, ये 2 ऑर्डर पास हुए। उसमें कहा गया कि रिकॉर्ड नहीं आए हैं, दूसरे में कहा गया ऑनलाइन अभी नहीं। ये स्थिति है सर मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहर दलाल की कि उसने निचली अदालत से रिकॉर्ड नहीं बुलवाए हुए। बात में लिखा गया है अनुबंधानुसार, अनुबंध न होने के बावजूद एक पक्ष हुआ जिसमें कोई रसीद नहीं थी, जो मुख्य आधार होते हैं कॉज ऑफ एक्शन के कि भाई मैं किराएदार हूं या मालिक हूं, उसके बिना ये हुआ सर। देन उसके बाद 7/11 में ये खत्म हो जाना चाहिए था। 96/2 में ये डिक्री इसके विरुद्ध में हो जाना चाहिए था प्रत्यर्थी के में, लेकिन इसको 9/13 में कराया गया सर और 5 का लिया गया, जिस समय ये प्रत्यर्थी मेरे शोरूम पे 4/8/2014 को आया। और ये मालूम पड़ा मेरे को, फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा सर, मुझे ये पता पड़ा कि इस प्रत्यर्थी ने बताया कि एक्स पार्टी हो गया है। ठीक है सर, मेरे साथ ठीक जिस तरीके से लिखा गया मनोहर दलाल वरिष्ठ अधिवक्ता ने मेरे साथ खास करते हुए 9/13 किसके लिए लगाई गई? मुझे 2 आवेदक बनाने के। प्रत्यर्थी कितने किए गए उसमें, अनावेदक कितने किए गए सर? 3 आने। सर मैंने जो रिजॉइंडर लगाया है उसको सर देखते हैं, उसमें मैंने क्या सर ये लेटेस्ट 25/10 का। आप क्या चाहती हैं? सर मैं ये चाहती हूँ 340 धारा का सर मैंने जो आवेदन लगाया है उस पर कार्रवाई शुरू की जाए। 340 फाइनल डिस्पोजल के समय होती है, उससे पहले नहीं। ठीक सर। दूसरा मैं ये चाहती हूँ सर, समझ लीजिए ये बिल्कुल सर, मतलब मैं 340 CRPC का जो आदेश होगा वो प्रीमेच्योर नहीं होता। ओके और सर ये जब हम फाइनल करेंगे जी सर उसके साथ लिखो। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं उस चैप्टर को क्लोज कर। हाँ सर लेकिन आगे सर मेरा ये कहना है कि इसमें सख्ती से जांच हो, प्रत्यर्थी ने जो ये सारे का ये अच्छा ओके ये सारी चीजें मैडम जब हम फाइनल बिल्कुल उसी में आदेश। अब सर इसमें जो मेरे जवाब दिए हैं वो सारे गलत हैं। देखिए इसमें फोटो लगाया है सर, ये सारी चीजें फाइनल डिस्पोजल के ऊपर आती है इसका। ओके सर। अब सर इम्पोर्टेंट ये भी है जो फाइनल हियरिंग 19/4/2023 को हुई थी, सामने देखिए, मैं आपकी तरफ नहीं देख रही हूँ, आप निर्मला जी हैं प्रियंका के रूप में आए, आप 2 प्रत्यार्थी हैं, तीसरा प्रत्यार्थी गायब। मैडम उनसे सर किसी के डॉक्यूमेंट को देखना नहीं। तीसरा सर इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें 2 चीजें मिस्टर सुबोध अभ्यंकर जी ने भी कहा था माननीय ने कि आप शॉर्ट सिनॉप्सिस लाए। शॉर्ट सिनॉप्सिस जमा नहीं हुई, रिकॉर्ड जमा नहीं हुए, फाइनल सर मैं उपस्थित हुई हूँ ना, मैं पीड़ित हूँ सर, जो मैं यहाँ पिलार्थी बन के खड़ी हुई, मैं पीड़ित हूँ सर।
मैंने रिजॉइंडर में लिखा है। सर इंपॉर्टेंट ये है कि ये बार बार कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, और 2020 से बंदे ने, प्रत्याशी ने आज तक रिकॉर्ड जमा नहीं कराया कितनी राशि उठाई, क्योंकि मैं मकान मालिक हूं, इसलिए उसने मुझे 3 से 4 बजावरी में खड़ा कर दिया। सब इसमें साइलेंट, एक तो मिथ्या केस है, दूसरा उस मिथ्या के अंतर्गत 2 से 3 बजावरियां चल रही। आप बोले तो मैं लेके आई हूँ सर्टिफाइड कॉपी, वो आप देख सकते हैं सर। मेरा सर 28/7/2006 से मेरे साथ प्रत्यार्थी ने लगातार घात किया है। मेरा पूरा धंधा, पूरा व्यवसाय हाथ पैर का चौपट करा दिया है सर, और मैं इस समय बहुत परेशान, इसलिए कि न्यायालय इस तरह झुकाव क्यों किया, क्या वजह नहीं कि न्यायालय का झुकाव शुरू से लेकर इस तरफ क्यों है? जो छुपकर एक सर क्रॉस अपील इसने लगाई है, किस बिहाफ पर लगाई है? क्या इतने सारे निर्णय हुए हैं? सर निर्णय उठा के देखिएगा, 3/5/2014 का एक अपीलार्थी है, एक उसमें जो भी वादी प्रतिवादी। सर इसने 432 से 39(1)(2) का इसने छुपाया, जो मैंने कहा ना सर कि इसने ये अस्वच्छ हाथ से आया है, कोर्ट का ऑर्डर छुपा दिया, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं हुआ सर। सारे के सारे डिसीजन मेरे खिलाफ है, मेरे अधिवक्ता ने मेरे साथ घात किया सर। जिसके जितने भी रिकॉर्ड है ना, जितने भी प्रत्याशी आज तक हारे हैं या अपीलार्थी हारे हैं, इसके पूरे जांच हो सर। ये सर धांधली है सर, और मैं सर बिल्कुल मरने की चिंता नहीं करती, जिंदा रहने की चिंता नहीं करती। इसका सारे मैं इसकी रिकॉर्ड करूं, और अधिवक्ता ये यादव जी, इनके भी सारे जितने भी केस हारे हैं और जितने जीते हैं उनकी जांच हो, और सबकी सर सनद छीन ली जाए, इसमें जितने भी मौजूद। ये मैं एक पुख्ता प्रकरण लाई हूं, यदि न्यायालय का झुकाव न्याय की तरफ है सर। आप बोलिए सर, आपको ही इसमें सुमोटो ले सर, मेरा तो काम हो गया, मैंने दस्तावेज लगा। ये आपको फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए केस लड़ना है, आप बताएं कब फाइनल? जब सर कहें आप बता दीजिए अपने हिसाब से। सर आप जब कहें, आप चूंकि मैंने सुमोटो कहा ना सर, आप अपने विवेक से कहिए, मैं सब न्याय के साथ, मुझे आज भी न्याय चाहिए। मैंने उस पर लिखा है कि न्याय हित में, जनहित में और विश्वास हित में, ये न्यायालय का दायित्व है, मेरा नहीं। मैंने तो एक तरीके से न्यायालय में क्या प्राप्त कर रहे हैं, न्याय के अधिकारी और न्याय के प्रेजेंटर, वो लेके आई हूँ सर। मैंने तो शायद जनता का बहुत बड़ा काम किया, बाकी आपकी इच्छा। आइए 9/7/24 और 24 Thank you.